दोनों गिलहरी अपने पेड़ का बर्फ साफ कर रहे थे। तभी ये बतख एक छोटा सा दिमाग लगाकर गिलहरियों को उठाकर दूसरे जगह कर देता है। तो गिलहरी फटाफट बतख के रास्ते का बर्फ साफ करने लगता है। गिलहरियों को होश आया कि ये काम तो हमारा नहीं है। साले तू क्या बोलूं मैं इस पे। तो गिलहरी अपना गुस्सा को शांत करने के लिए एक बर्फ का बतख बनाकर, लेकिन साला बतख तो हंसते हुए घर चला जाता है। पर गिलहरी तो बतख से बदला लेने पहुंच जाता है। फिर दरवाजे के छेद से बतख को झांकता है। ओ भाई ये क्या है। तभी बतख लकड़ी के जुगाड़ में निकल जाता है। और दोनों गिलहरी घर के अंदर घुस जाते हैं और अंदर घुसते ही कच्चा पॉपकॉर्न को उतार कर खाने लगता है, लेकिन चबा ही नहीं पाता है। नंबर है। फिर इस गिलहरी ने एक साथ बहुत सारा मुंह में भर लिया और लेकिन चबा ही नहीं पाता है। तो गुस्सा होकर एक लात मारा जिससे पॉपकॉर्न आग में चला जाता है। फिर तो बाप रे। तभी एक गर्मा गर्म पॉपकॉर्न का दाना इसने उठाया तो फट से बड़ा हो जाता है। फिर मजे से चबाकर खाने लगता है। मजा आया। चलो भाई। दोनों गिलहरी मजे से पॉपकॉर्न खा रहे थे। तभी बतख वापस घर आ जाता है। तो दोनों गिलहरी मिलके कच्चे पॉपकॉर्न को समेटकर उसमें ही घुस जाता है। लेकिन बतख तो पॉपकॉर्न ही पकाने आया था। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा। जिसके कारण गिलहरी भी पॉपकॉर्न के दाने के साथ चला जाता है। फिर गिलहरी अंदर पॉपकॉर्न के साथ। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई। फिर साला बतख तो पॉपकॉर्न ठूस ठूस कर खाने लगता है। लेकिन तभी पॉपकॉर्न ही गायब हो जाता है। बाप रे। देखने पर दिखा कि दो गिलहरी पॉपकॉर्न लेके भाग रहे हैं। बतख उनके पीछे दौड़ता है तो गिलहरी पॉपकॉर्न को अपने पेड़ में छुपा लेता है और रास्ता गायब कर देता है। तो बतख कंफ्यूज हो जाता है और भारी सोच में पड़ जाता है। क्या करूँ। तभी ऊपर से पॉपकॉर्न की बारिश होता है। बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। तो ये घर जाने लगता है। ये कैसे हो गया। तभी इसको पता चलता है कि ये तो गिलहरियों का काम है। तो ये सीधा पेड़ में घुस पड़ता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। बतख चुपचाप पॉपकॉर्न खाली कर देता है, जिससे दोनों गिलहरियों में बिना मतलब का लड़ाई चालू हो जाता है। अरे हम लोग ये छक मार रहे हैं। नीचे देख नीचे। ये क्या है। इसी बीच बतख को वहाँ से गुजरते हुए देखता है। तो ये गिलहरी उसका टोपी निकाल लेता है, जिसमें बहुत सारे पॉपकॉर्न होने की उम्मीद तो था, लेकिन वो पॉपकॉर्न तो बतख के मुंडी पे ही रह जाता है। तो गिलहरी चालाकी से पॉपकॉर्न को कटोरी में भर लेता है। तो बतख को बहुत गुस्सा आ जाता है। अबे जाता कहाँ है साले। फिर गिलहरी भागते भागते अपने बिल में चला जाता है। तो साला बतख गिलहरी के बिल में बहुत सारा लकड़ी इकट्ठा करके आग लगाने लगता है। क्यों हिला डाला ना। तभी गिलहरियों ने बतख का कच्चा पॉपकॉर्न लाके पेड़ में डाल दिया। तो पूरा पेड़ से सिर्फ पॉपकॉर्न ही पॉपकॉर्न निकलने लगता है। हे प्रभु छोटे भालू के मुंडी पे आग था। तो बड़ा भालू एक फावड़ा लेके, तो छोटा भालू डबल छोटा हो जाता है। फिर उसको पीछे मुड़ने को बोलता है। उसके बाद तभी आग का बच्चा निकलता है। तो छोटा भालू उसको पकड़ लेता है। फिर बड़े भालू को बोलता है कि मैं जैसे ही इसको उठाऊं तुम उसको पकड़ लेना। तू समझा। लेकिन ये पटाखा जला देता है। तो भालू पटाखा ही पकड़ लेता है। तो इसका नाक का धुएं को बुझाकर फिर से लगा देता है और थोड़ा मार भी खा लेता है। तभी आग का बच्चा स्टाइल से निकलता है। तो दोनों उसके पीछे फावड़ा लेके जाते हैं। तो साला आग का बच्चा पेड़ में चढ़ जाता है। फिर ये दोनों भालू कुछ प्लान बनाता है। तू मेरा वो दोस्त है मेरे भाई। लेकिन ये बेवकूफ अपना वाला डाली काट देता है और इसके ऊपर टपक जाता है। खत्म। बाय बाय।